गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 और पिछले क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है और आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि वेक्टर ए का मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर ये परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से शो करके दिखाना है कि ये जो है ये वाला जो है वेक्टर ये पूरा ये परपेंडिकुलर है इस वेक्टर से। ठीक है, आप लोग को ये दिखाना है। देखिए हम इसमें आपको पहले समझा चुके, याद करिए कि जब कोई दो वेक्टर को हमको परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाते थे। याद करिए कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता था, जीरो, है ना। और अगर ये नॉन जीरो वेक्टर हो तो हम लोग क्या कहते थे कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पर, है ना। तो सीधा बात आपको याद होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होगा नॉन जीरो वेक्टर जब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर हो गया तो तब ये दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर और इसको जो है इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें इसके साथ ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर। देखिए अगर दोनों का मतलब अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले प्रोडक्ट करते हैं। देखिए पहले हम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वेक्टर ए का मॉड है, वेक्टर ए का यहाँ भी मॉड, इसको इससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखिए ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये वेक्टर बी के मॉड का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ताकि देखिए पहले आपको समझा चुके हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर ए अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर हो जाता है। अगर बी वेक्टर का भी बी वेक्टर के साथ करिएगा ये बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखिए इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, यही मिलेगा। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए बी वेक्टर ए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, तो उल्टा भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर और ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा लास्ट में, देखिए आपका ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लस माइनस इसको घटा सकते हैं। देखिए ये दोनों भी सेम है, आप डॉट प्रोडक्ट में आपको बोले आगे पीछे कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का बी स्क्वायर है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस इसका भी वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, जीरो। तो आप देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि चूंकि हमारे पास क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के साथ, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो है
वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और का मॉड ए वेक्टर अच्छा से लिख देते हैं। ये जो है पूरा परपेंडिकुलर होगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर ए का मॉड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर। देखिए इसमें कोई भारी भरकम ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको लिखने में थोड़ा सा लगेगा, है ना, कोई दिक्कत बाकी नहीं है, समझे। तो सीधा सा बात समझ जाइए कि जब भी दो वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि ए डॉट ए, ध्यान समझते हैं, ए डॉट ए इजिकल टू 0 कहता और ए डॉट बी बराबर भी 0, ए डॉट बी बराबर भी 0। तो कहता है कि आप सदिश मतलब वेक्टर के बी के बारे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे वेक्टर बी के बारे में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि यदि दो वेक्टर है और वेक्टर ए को अगर वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, और वेक्टर ए को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 0 हो जाता है। तो आप वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जवाब देते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर हटाओगे ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर भी 0। अब इससे देखिए साफ पता चलने लगा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0 है। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट भाषा में पता चल गया कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 0 हो, उसका परिमाण 0 हो, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। बात समझे। अब देखिए सीधा सा बात है कि ए क्या है आपका, 0 वेक्टर है। आप देखिए जब ए 0 वेक्टर है तो आप बी के बारे में क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से बात समझिएगा। ए यहाँ ऐसे भी क्लियर था लगभग, लेकिन फिर भी दिखा दिए कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और यहाँ आपको निकाल के भी दिखा दिए कि रियली में इसका ए जो है 0 वेक्टर है, ठीक है। तो आप अगर सोचिए बी वेक्टर क्या हो सकता है। अब ए वेक्टर तो फाइनली 0 ही है, तो बी वेक्टर देखिए क्या हो सकता है, या तो ये 0 वेक्टर होगा या तो 0 वेक्टर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ए 100% 0 है। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो रिजल्ट आना ही होगा, आइबे करेगा 0 रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये 0 वेक्टर भी रहेगा फिर भी उसका रिजल्ट 0, और 0 वेक्टर नहीं भी रहेगा तो फिर भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं बी वेक्टर के बारे में, क्या था हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर नहीं भी हो सकता है, या तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। बात समझे। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है हो सकता है कि 0 वेक्टर हो, या वो भी हो सकता है कि वेक्टर बी जो है 0 वेक्टर नहीं हो। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, चलिए आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का भी वैल्यू कितना है, 0 है। तो आपसे पूछा गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हुआ, इसी का वैल्यू पूछा गया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बात समझिएगा। हमको ये दे दिया गया कि ये तीनों जो है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 मतलब सॉरी 1 होता है, तो उसके बराबर में 1 लिख दिए हैं। देखिए हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब आप सोचिए थोड़ा सा, अगर हम ऐसा कर दें कि दोनों तरफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें,
दोनों तरफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ए वेक्टर डॉट डॉट बी वेक्टर होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ए सी भी लिख सकते हैं, चाहे सी ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम ए सी फिलहाल लिख देते हैं और बराबर में कितना हो गया 0। अब देखिए आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर में ध्यान दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और बराबर का 0। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलते हैं आगे, एक बार और इसको यूज करेंगे। पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू कितना है 0 है। इसमें एक बार आप जो है ना मल्टीप्लाई करिए बी वेक्टर से। देखिए बी वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो ऐसे ये 0 होगा ही, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए बात बराबर है, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर और प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर में 0। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी डॉट ए को लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी डॉट सी। तो पहले बी डॉट सी को लिख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। देखिए इसके बाद जो है एक कंडीशन और लेना है। अब फिर से लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। एक बार इसमें सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बराबर का 0। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सी डॉट ए और प्लस में सी डॉट बी और ये हो जाएगा सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे रहने दीजिए सी डॉट ए, इसको बी डॉट सी कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप वैल्यू 1 बराबर 0। आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर देते हैं, ए डॉट सी था तो चलिए जोड़ने वक्त हो जाएगा हमारा। देखिए आप क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कोमा सेकेंड तथा थर्ड को क्या करिएगा, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमारा है 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और इसके बाद बराबर में 0। इधर हमारा सेकेंड इक्वेशन देखिए वहाँ पे था ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी, इसके बाद प्लस 1 बराबर 0 और तीसरा था हमारा सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, इसके बाद प्लस 1 बराबर 0। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देख के जोड़िए थोड़ा सा। देखिए ए डॉट बी दो जगह मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2a डॉट इंटू बी डॉट, ठीक है। देखिए ए वाला जोड़ दीजिए, उस तरह से बी को जोड़िएगा, बी सी को 2b डॉट सी डॉट हो जाएगा। उसी तरह से सी ए को जोड़िए, देखिए ए बी बी सी ए सी चाहे सी ए कुछ भी लिखिए। तो देखिए प्रूफ में क्या था, प्रूफ में सी ए है तो दोनों बात बराबर है, आप इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी, 1 इसके पास भी, तो कितना हो जाएगा 3 और बराबर में कितना 0। आप देखिए आप क्या करिए, थोड़ा सा ना इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जगह बहुत आवश्यकता नहीं दिखे आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वो 3 को उस तरह भेज दीजिए। इसके बाद इधर सबसे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए और इस तरफ में बच जाएगा -3। देखिए फाइनली ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
और प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3/, और यही फाइंड करना था। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार आपको याद दिला दें। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी में एक बार ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, फिर a प्लस बी प्लस सी में एक बार बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, और फिर एक बार सी वेक्टर से मल्टीप्लाई किए। 3 इक्वेशन मिल गया, और तीनों को फिर हम क्या किए, ऐड कर दिए, और आराम से हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है उसमें कहता है कि यदि वेक्टर ए का वैल्यू 0 हो, वेक्टर बी का वैल्यू भी 0 हो, तो निश्चित रूप से ए डॉट बी का वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। देखिए ध्यान से बात समझिएगा। कहता है यदि वेक्टर ए 0 हो जाए, वेक्टर बी भी 0 हो जाए, तो निश्चित रूप से दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही होगा। लेकिन कहता है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि इसका जो है ना अपोजिट, इसका उल्टा सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j और प्लस 3k, एक वेक्टर मान लिए। इसके बाद एक बी वेक्टर भी मान लेते हैं, तो 3i प्लस 3j और -6k। ठीक है, एक ये वेक्टर, दो वेक्टर मान लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, इसको हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 3i, इसके बाद 3j -6k के साथ। देखिए आप इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, i वाला को i के 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये -18 ना, ये जाएगा 6 6 -18। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ बदलाव करना पड़ेगा हमको। ये 6 हो रहा है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 रहने दीजिए, यहाँ पे ना 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब शायद मेरा आ जाएगा। देखिए ये हो गया 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक। अब देखिए आप सोचते हैं सर इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर लिए। ठीक है, अपने मन से दो वेक्टर लिए, दो ऐसा वेक्टर लिए हैं जिसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए। क्योंकि हमको जो चीज़ दिखाना उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लिए, तो ए डॉट बी निकालिएगा तो ए डॉट बी देखिए किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए के बारे में देखें, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें, ये जो हम लोग लेट किए इसके बारे में देखना, वो वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए 2 4 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 4 3 था, चलिए उससे फर्क तो वैल्यू में नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देते हैं। देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा 9, तो शायद ये 29 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करके दिखा देते हैं इसको। तो बी का फाइंड करिएगा तो 3 3 और 6 है, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी -6, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 9 + 9 + 36, है ना। तो शायद ये हो जाएगा आपका 45, ये 54 हो जाएगा। देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, थोड़ा जो ये कह रहा है उसी को दिखा रहे हैं। इसका कहना था कि यदि वेक्टर ए का वैल्यू 0 हो, वेक्टर बी का वैल्यू 0 हो, तो निश्चित रूप से दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा, डिफिनिट 0 होगा। कहता लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, आप वही दिखाइए। तो हम देखिए नीचे से स्टार्ट किए ऊपर जाना, तो हम सबसे पहले दो वेक्टर लिए, उसका डॉट प्रोडक्ट किए 0। देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो आप देखिए इधर से नीचे से जा रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर का मान 0 होना चाहिए। देख सकते हैं दोनों 0 वेक्टर नहीं है ना है। अब देखिए इसका उल्टा सही ना है। देखिए इधर जैसे ये वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, इसका डॉट तो 0 हुआ। लेकिन अगर इसका डॉट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझे, यही कह रहा था
कि आप ये दिखाइए कि इसका अपोजिट जो है वो सही नहीं है। बात समझे? तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसका अपोजिट सही नहीं है, इधर से तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उल्टा भी में भी वैसा ही कंडीशन फॉलो करें। बात समझे? तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, उसमें एक ट्रायंगल है ABC और उसका पॉइंट्स दिया हुआ है। ए का पॉइंट्स दिया हुआ है 1 2 3, और बी का भी पॉइंट्स दिया हुआ है -1 0 0। इसके बाद सी का भी पॉइंट्स दिया हुआ है, वो है 0 1 2। ठीक है, इसमें आपसे बोला गया है कि आप एंगल ABC फाइंड करिए, लेकिन एक चीज इसमें हिंट्स दे दिया है कि ये एंगल ABC जो है, ये साइड मतलब जो भुजा है उसका BA और BC के बीच का एंगल है। ठीक है, BA और BC के मतलब अगर यहाँ पे बना के आपको एक डायग्राम दिखा दें, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको क्या फाइंड करना है? एंगल ABC। तो एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल आप सपोजेट फाइंड करना है, लेकिन इसमें ये कंडीशन दे दिया है कि ये जो है BA और BC के बीच का एंगल है। तो निश्चित रूप से यही बात है, यही वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास A का कोऑर्डिनेट है, B का है, C का है। पहले वेक्टर तैयार कर लेते हैं। कौन सा वेक्टर बाबू? तो सबसे पहले चलिए तैयार करते हैं BA वेक्टर। ठीक है, तो BA वेक्टर तैयार करते हैं। देखिए कैसे, A वाला में से B वाला का पॉइंट माइनस करेंगे, ऐसा आप 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए A वाला पॉइंट में से B वाला पॉइंट को माइनस करना। देखिए इसमें से इसको, तो 1 में से -1 प्लस करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ I। 2 में से 0 को माइनस करिए, इसके साथ में J, प्लस 3 में से 0 को माइनस करिए, इसके साथ में K। मतलब आपका फाइनली वेक्टर हो गया 2I और प्लस 2J प्लस 3। देखिए एक वेक्टर तैयार हो गया। इसका यहीं पे आप जो है ना मॉड भी निकालिए दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 4 + 4 + 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √70। ठीक, ये BA वेक्टर का काम क्लियर कर लिए। उसी तरह से BC वेक्टर निकालिए। पहले BC वेक्टर निकालिए। ठीक है, तो BC वेक्टर देखिए, तो C वाला पॉइंट में से B वाला पॉइंट घटाना है। तो देखिए 0 में से 1 घटाए -1, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके साथ 1 में से 0 घटाना है, और यहाँ पे J प्लस 2 में से 0 घटाना है, इसके साथ में K। तो एक बार फिर से चेक करना है। 0 में से 1 ठीक है, 1 में से 0 ये भी ठीक है, और 2 में से 0 ये भी ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। देखिए इसका भी वेक्टर तैयार कर लिए। अब पहले इसका क्या करिए, आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, BC वेक्टर का। देखिए BC वेक्टर का निकाल लीजिए, कितना? इसके पास 1, इसके पास 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 + 1 + 4, डेट मीन्स √6। अब देखिए आप सोचते हैं सर ये क्या निकाले, तो देखिए हम लोग को पहले जो बात दिया गया था कि ये किस किस वेक्टर के बीच का एंगल है, हम वो सब बात क्लियर कर लिए। हमको बोला गया था कि BA और BC के बीच का एंगल है, तो हम वेक्टर BA फाइंड भी कर लिए और वेक्टर BC फाइंड कर लिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर बात समझना चाहिएगा इसमें, हम लोग देखिए पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि A.B बराबर A डॉट का मैग्नीट्यूड B डॉट का मैग्नीट्यूड और इसके साथ में cos थीटा। याद होगा आप जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते होंगे या पढ़ाएंगे उसमें इसको इस तरह का बात आपको समझाए होंगे, है ना। इसके बाद एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताए होंगे। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो पीछे का वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो आप देखिए समझिए कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या है।
हम लोग यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो आप सीधा सा माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि वेक्टर ए के जगह पे किस वेक्टर को रखना है, बी ए वेक्टर को रखना है, और वेक्टर बी के जगह पे किसको रखना है, बी सी वेक्टर को रखना है, और सारा सॉल्यूशन आपका आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे, इसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे चलिए आपको याद दिलाते हुए बनाते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसके बाद कॉस थीटा। अगर इसी पे आप पुट करिएगा तो यहाँ पे ए के जगह क्या बोले थे, बी ए वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं बी ए वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके बाद कॉस और थीटा के जगह पे क्या रख दीजिए, एंगल ए बी सी, है ना, जिसको फाइंड करना है। आप देखिए बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हमको किसका वैल्यू रखना है यहाँ पे, बी ए का, तो बी ए का वैल्यू देखिए हमारे पास कितना है, तो बी ए का वैल्यू यही वाला वेक्टर, इसलिए मिटाए नहीं है। देखिए 2i प्लस 2j और प्लस 3k ये वेक्टर है। अब हमको एक किसका वेक्टर चाहिए, BC का वेक्टर चाहिए। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। BC का वेक्टर कितना है, i प्लस j और प्लस 2k। इधर का काम क्लियर, इधर आ जाइए। PA वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए √70 निकाले हैं, और BC वेक्टर का कितना निकाले हैं, तो √6, ठीक है, √6 है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एंगल ABC। आप देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर लीजिए, 2 और 1, तो 2 2 और फिर 1 2 हो जाएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √100 मतलब 102 हो जाएगा कॉस और एंगल में ABC। और आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 10 बराबर √100 102 और √102, इसके बाद कॉस एंगल ABC। चलिए अब थोड़ा इसको मिटा दें। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कॉस एंगल ABC बराबर, है ना, ये देखिए ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ये जाएगा 10 बाय √102, है ना, ये हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद हमको इसी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फाइनली एंगल ABC का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बाय √102, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमको एंगल ABC का वैल्यू मिल गया। बात समझे, बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ वेक्टर ए के जगह BA वेक्टर रखना, वेक्टर B के जगह पे BC वेक्टर रखना है, बाकी सॉल्यूशन पहले के तरह सेम है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते ताकि लिखने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो, ठीक ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। ए का दिया हुआ 1 2 7, इसके बाद बी का भी दिया हुआ है, बी का आपका है 2 6 3, इसके बाद फिर सी का भी दिया हुआ है, तो सी का है आपका 3 और 10, इसके बाद -1, ठीक है। का 3 पॉइंट दिया हुआ, देखिए बार फिर से मिला लेते हैं, 1 2 7 2 6 3, इसके बाद 3 10 -1। कहता है कि आप ये दिखाइए कि ये जो है तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, मतलब संरेख है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को क्या दिखाना है कि कॉलिनियर है, डेट मीन संरेख है। अगर देखिए अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि पता नहीं है कॉलिनियर किसको कहते हैं, तो आप सीधा सा बात याद रखिए कि अगर कोई एक सीधा रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पे 2 या 2 से अधिक पॉइंट अगर इस पे मतलब है, तो अगर सीधा में, बिल्कुल सीधा में होना चाहिए पॉइंट्स, ठीक है।
तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो संरेख नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। तो देखिए इसमें एक सीधा सा हम लोग फंडा पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर मान लीजिए ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो और बिल्कुल ये सीधा में स्थित हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना बाबू ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस होगा, देखिए ए बी प्लस बी सी वो अकेले किसका डिस्टेंस होगा, ए सी का होगा। ऐसा हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको याद रखिएगा, इसी के ऊपर हम जो है क्वेश्चन फट से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि ए बी और बी सी चाहिए, तो सबसे पहले आप तुरंत इसके हेल्प से आप ए बी वेक्टर फाइंड कर लीजिए। तो ए बी वेक्टर फाइंड करिए। ए बी देखिए आपको पहले सिखा चुके हैं कि ए बी फाइंड करना तो बी में से ए को माइनस करना, ठीक है। तो चलिए बी में से माइनस करिए, मतलब 2 में से 1 को माइनस करिए, इसके साथ आई 6 में से 2 को माइनस करिए, इसके साथ में जे और इसके बाद 3 में से 7 को माइनस करिए, ठीक है, इसके साथ में के। तो आपका ये हो जाएगा सिर्फ आई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4j और ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है। ये ए बी वेक्टर का वैल्यू आ गया। आप ए बी वेक्टर का यहीं पे मैग्नीट्यूड भी निकालिए लीजिए, काहे दो बार आप परेशान होइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा 1 प्लस 16 और फिर से 16, है ना। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 33, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का काम कर लिए। अब चलिए हम लोग पहले बी सी वेक्टर का काम करते हैं। हम लोग पहले बी सी वेक्टर निकालते हैं। तो देखिए सी वाला में से बी को माइनस करना है, मतलब 3 में से आपको 2 को माइनस करना है, इसके साथ में आई, इसके बाद 10 में से 6 को माइनस करना है, इसके साथ में जे, इसके बाद -1 में से आपको माइनस करना है किसको, 3 को, तो ये जाएगा -3, इसके साथ में आपका ये स्टूडेंट हो जाएगा सिर्फ आई, यहाँ पे हो जाएगा +4j और वहाँ पे आप -4 के, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं इसका कितना हो जाएगा, एक बार फिर से मिला लें हम लोग। 3 में से 2 माइनस किए तो 1 बच गया, 10 में से 6 तो 4 बच गया, -1 में से 3 -4 बच गया, ठीक है। तो ये आप इन दोनों को जोड़ देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, बी सी का मैग्नीट्यूड। देखिए कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर और यहाँ भी -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस ये भी 16, तो आपका इसका भी वैल्यू हो गया कितना, 33। अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ए बी बी सी फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो चलिए इधर हम लोग जगह हम लोग के पास ए सी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ए सी वेक्टर फाइंड करिए। ए सी वेक्टर के लिए क्या करना, सी में से ए को माइनस करना है। तो देखिए 3 में से 1 को माइनस करिए, इसके साथ में आई, इसके बाद फिर 10 में से 2 को माइनस करिए, 10 में से 2, इसके साथ में जे प्लस, इसके बाद क्या करिएगा, -1 में से 7 को माइनस करिए, ये तो -8 होगा ही, -1 में से -7 इसके साथ। अब चलिए उधर नहीं दिखता होगा, यहाँ देखिए दोनों को माइनस करिएगा तो 2i हो जाएगा। इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा 8j और वो आपका हो जाएगा -8k, ठीक है। इसका भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए ए सी का। कितना हो जाएगा देख लीजिए स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा 64 ना। तो ये देखिए तीनों को ऐड करिएगा तो ये 12 1 हो गया और 6 6 12 और 1 30 132, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें हम लोग तो कितना हो जाएगा, अगर इसको एक बार हम लोग चेक कर लें थोड़ा सा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये जाएगा 12 1 और ये भी जाएगा 12 1 30। तो चलिए हमारा काम हो गया। जानते हैं इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 33,
ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया 230। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम अच्छा से बात को पहले समझ लीजिए। हम क्या किए, सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड किए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, बी सी वेक्टर फाइंड किए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, फिर ए सी वेक्टर फाइंड किए, उसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए। अब हमको दिखाना है कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, संरेख है। तो हम आपको भी समझाए थे, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। थोड़ा सा इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको समझाए थे कि यदि 3 पॉइंट और मतलब तीनों पॉइंट मतलब संरेख हो, कोलिनियर हो, तो उसमें क्या कंडीशन फॉलो होता है कि ए बी प्लस बी सी, अभी आपको सिखाए थे कि अगर ऐसा मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ऐसा पॉइंट्स है और तीनों सीधा में रहेगा, तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर लेते हैं, ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी का कितना फाइंड किए थे, यहाँ तो मिल चुका है लेकिन रूट 133 था। ठीक है, देख लीजिएगा, ए बी का भी रूट 133 था, सॉरी रूट 133, और बी सी का भी वही सेम था 33। ठीक है, तो दोनों को आप ऐड करिएगा कि हो जाएगा 2 रूट अंडर 33। देखिए जितना ए बी प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, उतना देखिए अकेले किसका है, ए सी का है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकेला किससे इक्वल है, ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु ए कोमा बी तथा सी क्या है, संरेख। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप फट से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कहता 3 वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन कहता है कि ये वेक्टर जो है ना, ये मतलब जो है आप ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स मतलब जो शीर्ष होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि जो तीनों वेक्टर दिया हुआ जो ये वेक्टर है, कहता है ये समकोण ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके वर्टेक्स का पॉइंट यही आपको दिखाना है। तो चलिए पहले समझते हैं। कहने का मतलब ये फिक्स नहीं है कि कौन किसका पॉइंट है, लेकिन ये दिया हुआ 3 वेक्टर है और तीनों मतलब जो है शीर्ष का वो पॉइंट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले उसमें नहीं कुछ तो हम लोग एक मतलब जो है उसका क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर से उसका कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज डैट कि ये ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, ओ से पोजीशन ले लेते हैं इसका 2i माइनस जे और प्लस के। एक दूसरा वेक्टर भी है, पहले ओ भी ले लेते हैं, ये दिया हुआ हमारा i माइनस 3j, इसके बाद माइनस 5k, एक ये वेक्टर है। एक तीसरा वेक्टर भी ले लेते हैं ओ सी, और ये हमारा है कितना 3i। ठीक है, 3i, इसके बाद माइनस 4j और माइनस 4k, एक ये वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ये वर्टेक्स के रूप में है, हम इसका पोजीशन वेक्टर लेकर के मान लिए हैं। अभी आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप ए बी फाइंड करिए, बी सी फाइंड करिए, ए सी फाइंड करिए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड पहले निकालिए, फिर आपको समझा देते आगे क्या करना। देखिए सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ए बी वेक्टर। देखिए ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करिएगा, तो बी वाला में से ए वाला को माइनस करना है, सीधा सा बात। बी वेक्टर में से वेक्टर को पोजीशन वाला से माइनस करेंगे। इसमें 1 में से 2 को माइनस करिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई, डायरेक्ट लिख देते समझ जाओगे, डायरेक्ट माइनस ही करना है। यहाँ पे माइनस का आई कैप हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए अगर नहीं समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए दिक्कत होगा आप लोग को। बी वेक्टर आपका आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आपका बी वेक्टर है। और ए वेक्टर आपका है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आप चलिए लिखिए, आप देखिए इसमें से इसको माइनस करिएगा तो माइनस आई कैप होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस माइनस करिएगा माइनस 2j कैप हो जाएगा।
और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कितना 6k कैप। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो माइनस 6k कैप, तो जिसके पास भी माइनस था वो भी माइनस हो गया। चलिए इसका आप मैग्नीट्यूड यहीं पे निकालिए दीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 + 4 + 36। ठीक है, ये आपका हो जाएगा √41। ये तो ए बी का आ गया। अब चलिए किसका निकालेंगे, बी सी का। तो पहले बी सी वेक्टर आप तैयार कर लीजिए। अब डायरेक्ट हम करेंगे तो बी सी, तो सी वाला में से बी को माइनस करना है, तो सी वाला में से इसमें से इसको माइनस करिएगा, ये हो जाएगा 2i वेक्टर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में ये माइनस में, तो -4j अब +3j, तो ये हो जाएगा माइनस का j। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें सी वाला ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा k। आप करके देख सकते हैं। देखिए सी में से बी को घटाना था, इसमें से इसको, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस करिएगा तो यहाँ पे माइनस ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो ये भी ठीक है। इसका आप यहीं पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 + 1 + 1, इसका मतलब √6 हो गया। ठीक है, बीसी वेक्टर का भी क्लियर हो गया, ए बी बी सी क्लियर हो गया। अब चलिए पहले क्लियर करते हैं ए सी का, फिर बात करेंगे। ए सी वेक्टर हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए सी वाला में से ए को माइनस करना है, सी वाला में से ए को, तो 3 में से 2 माइनस करोगे, ये हो जाएगा आई का कैप, -4j में किसको माइनस करना, जे को, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो -3j, ये हो जाएगा माइनस का 3j, और ये -4 के ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5k, ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, सी में से माइनस कर रहे थे। ठीक है, इसका भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। ए सी है 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा √1 + 9 + 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √35। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात समझिए, हमको दिखाना था कि ये जो तीनों पॉइंट्स वेक्टर के रूप में है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण में हम लोग क्या पढ़े कि किसी, जैसे हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे 10th में, कि P मतलब h² = P² + B²। तो उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे देखिए कि अगर किसी भी दो साइड का स्क्वायर को ऐड करने के बाद अगर तीसरे के इक्वल हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ रियल में ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। इसका 41 है, इसका 6 है, उसका 35 है। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, अगर हम ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें और प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर कर दें, तो निश्चित रूप से देखिए जब ए सी का कितना है 35, स्क्वायर करोगे तो रूट इसका खत्म हो जाएगा। बी सी का कितना है 6, स्क्वायर करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ गया 41। अच्छा, अगर इसी तरह से ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर करें ए बी वाला का, तो ए बी वाला का भी देखिए कितना आया था 41, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कितना हो गया 41। अब समझिए बात को, यहाँ पे देखिए क्लियर कंडीशन में हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चूंकि ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके बाद बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है किससे, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बात। इसका मतलब ये क्या क्लियर हो गया, ये जो तीनों की वन वेक्टर था ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो है वेक्टर है ना, वेक्टर ओ ए ओ बी तथा ओ सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, कोई दिक्कत, आराम से उतना सा बात लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आप इसको फट से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बचा है, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग को जो भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट हम लोग है ना क्लास में पढ़ेंगे, उसमें अगर डाउट आपको कुछ कहीं पे भी अगर हो जाएगा तो पहले हम डाउट सॉल्व कर लेंगे 5-10 मिनट, इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।